मिस्र की भूमि में जहाँ नील नदी बहती है और पिरामिड आसमान को छूते हैं, क्लियोपेट्रा नाम की एक बच्ची का जन्म हुआ। वह कोई साधारण बच्ची नहीं थी, वह एक राजकुमारी थी जिसे प्राचीन मिस्र का अंतिम फ़ारो बनना तय था। क्लियोपेट्रा धन, समृद्धि और नौकरों से भरे महल में बड़ी हुई। क्लियोपेट्रा एक जिज्ञासु बच्ची थी जो हमेशा सीखने के लिए उत्सुक रहती थी। छोटी उम्र से ही उसने विज्ञान, राजनीति और भाषाओं जैसे कई विषयों को सीखा था। क्लियोपेट्रा न केवल एक रानी बनना सीख रही थी, बल्कि उस समय एक महान लीडर भी थी। जब दुनिया पर पुरुषों का राज्य था, अपने तेज दिमाग और आकर्षण के लिए जानी जाने वाली वह कई भाषाएं बोल सकती थी और दुनिया भर के राजदूतों के साथ कम्युनिकेट कर सकती थी, जिसने उन्हें मिस्र में एक शक्तिशाली और सम्मानित व्यक्ति बना दिया। लेकिन एक रानी के रूप में उनका जीवन उतना आसान नहीं था जितना लगता है। जब वह सिर्फ 18 साल की थीं, तो उनके पिता राजा का निधन हो गया। उस समय के रीति रिवाजों के कारण उन्हें अपने छोटे भाई के साथ मिस्र पर शासन करना पड़ा। वह रानी बनना चाहती थी, एकमात्र शासक जिसके कारण सत्ता के लिए बड़ा संघर्ष हुआ। क्लियोपेट्रा के भाई ने उसे मिस्र छोड़ने के लिए मजबूर किया। वह रोम के शासक जूलियस सीजर से मदद मांगने के लिए सीजर के महल में गुप्त रूप से दाखिल हुई। वह खुद को एक कालीन में लपेट कर लाई और जब कालीन खोला गया तो वह सीजर के सामने खड़ी हो गई। सीजर उसकी बुद्धिमानी और सुंदरता से प्रभावित हुआ और उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गया। सीजर के सहयोग से क्लियोपेट्रा ने अपना सिंहासन फिर से हासिल कर लिया। लेकिन सीजर की दुखद हत्या के बाद क्लियोपेट्रा को एक और राजनीतिक संघर्ष का सामना करना पड़ा। इस बार उसने रोमन नेता मार्क एंथनी के साथ गठबंधन किया। उनकी साझेदारी केवल राजनीतिक नहीं थी, बल्कि वे दोनों एक दूसरे के प्यार में भी पड़ गए। क्लियोपेट्रा और मार्क एंथनी ने मिलकर एक महान साम्राज्य बनाने का सपना देखा, लेकिन उनकी योजनाओं से एक और शक्तिशाली रोमन नेता ऑक्टेवियन नाराज हो गया। यह विवाद एक बड़ी लड़ाई में बदल गया, जिसे एक्टियम की लड़ाई के नाम से जाना जाता है, जिसमें क्लियोपेट्रा और मार्क एंथनी की सेना हार गई। उसने एक जहरीले सांप को अपने आप को काटने दिया। उसकी मृत्यु ने मिस्र के फिरौन के युग के अंत और मिस्र के एक रोमन प्रांत के रूप में शुरुआत को चिह्नित किया।